तो भाई लोग, रीचर सीजन 3 का एपिसोड 4 आ चुका है। चलो फटाफट एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन करते हैं एपिसोड 4 को। यस, एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर छोड़ा गया था। रीचर ने डफी के साथ मिलकर जो फेक प्लान बनाया था ड्यूक को मारने के लिए जंगल में एक खाली घर पर ब्लास्ट करके, वो सफल हुआ। देन बेक रीचर को अपना राइट हैंड बना लेता है जो ड्यूक की जगह लेता है। मिशन सक्सेसफुल करके रीचर डफी से मिलने भी आता है, जहां पर कहानी अब फ्लैशबैक में जाएगी एंड एक्चुअल पता लगेगा कि ये सब आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, जो ये रायता फैला हुआ है। क्यों रीचर क्वीन के पीछे पड़ा हुआ है, उसे मारना चाहता है। दरअसल जब रीचर मिलिट्री में था तब उसे पता चला कि क्वीन अंदर के सीक्रेट्स बाहर देश यानी सीरिया को बेच रहा है, और इसके लिए बहुत से लोग यानी हाई रैंक के ऑफिसर्स भी उससे जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, जो हथियार और मिलिट्री के अंदर की सिक्योरिटी लीक कर रहे थे। दैट्स वाई कि रीचर को ये मिशन मिला था क्वीन को पकड़ने के लिए, और उसके साथ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तेज तर्रार सार्जेंट को असिस्टेंस रखा गया था रीचर के लिए, रीचर के अंडर में, जिसका नाम था कोल। हालांकि नाम बहुत लंबा था इस लेडी ऑफिसर का, पर गुड आइडेंटिफिकेशन के लिए कोल ही काफ़ी है। यस, कोल काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट ऑफिसर थी, काफ़ी इंटेलिजेंस एंड ब्रेव भी थी, जिसने बहुत जल्दी क्वीन को पकड़ने की लीड निकाल भी ली थी एंड ये भी खोज निकाला था कि सीरिया को कैसे क्वीन अपने डेटा बेच रहा है, लीक कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले रीचर ने और कोल ने क्वीन के खास आदमी को पकड़ा और सारी अंदर की खबर निकलवा कर एक सॉलिड जाल बिछाया, जिसमें क्वीन आसानी से फंस भी गया। एंड देन रंगे हाथ लेन देन की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद रीचर ने कोल को क्वीन को अरेस्ट करने के लिए उसके एड्रेस पर भेज दिया, क्योंकि क्वीन को पकड़ने का क्रेडिट खुद रीचर नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कोल ने जितनी भी मेहनत करी है क्वीन को पकड़ने के लिए, जितना भी रिसर्च किया है, तो इसका फ़ायदा कोल को ही होना चाहिए। और यहाँ से कहानी सब खराब हो जाती, क्योंकि कोल जो क्वीन को पकड़ने गई थी, उल्टा क्वीन ने कोल को पकड़ के कब्जे में कर लिया था। और वो बंदा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उसने कोल को ब्रूटली टॉर्चर करके उसे बुरी तरीके से मारा भी। उसके बाद रीचर ने क्वीन को ढूंढकर मार भी देता है, जो बहती नदी में उसकी बॉडी भी फेंक देता है। लेकिन उसके बाद भी बाय लक क्वीन बच जाता है, क्योंकि रीचर ने क्वीन की ही पिस्टल का इस्तेमाल करा था, जिसकी गोली छोटी थी और ज़्यादा घातक गन नहीं थी। सो बाय लक जो भी जितने परसेंटेज थे चांसेस बचने के, वो अप्लाई हुआ क्वीन की डेथ के टाइम पर, जो क्वीन को सरवाइव करने का चांस दे देती है ईजिली। तो ये सब हमें एपिसोड 4 में देखने को मिला है, जो कनेक्ट करके गया कि वाई रीचर क्वीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्यों उसे मारना चाहता है। क्योंकि क्वीन ने रीचर की फेवरेट को ऑफिसर कोल को जो मारा था, और कोल काफ़ी इंप्रेस कर चुकी थी रीचर को उसकी ब्रेवरी से, उसकी इंटेलिजेंसी से, उसकी स्मार्टनेस से। नाउ कहानी फोकस करी जाती है प्रेजेंट में, जहाँ रीचर को अब खास ट्रीटमेंट मिलने लगा बेक हाउस में। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बेक को काफ़ी इंप्रेस कर चुका था अपना रीचर भाई, उसके बेटे को पर्सनल डिफेंस यानी बॉक्सिंग भी सिखा रहा है, जो बेक को काफ़ी अच्छा भी लगा। दूसरा, इस बीच ये भी पता चला कि ड्यूक से सिर्फ अपना रीचर ही परेशान नहीं था, बल्कि बेक के सर्वेंट्स भी परेशान थे। इवन कहीं ना कहीं बेक खुद भी परेशान था, और रीचर ने ड्यूक को मारकर देन उसके बाद ड्यूक की जगह लेकर सभी को खुश कर दिया था। जहां ये वाली सर्वेंट काफ़ी क्लोज नजर आती आई अपने रीचर भाई के, जो मे बी इन फ्यूचर कुछ हॉट एंड हॉट मोमेंट देखने को मिल जाए शायद इन दोनों के बीच में, नोबडी नोज। बट इस बीच ये भी पता चला कि डफी जो एंजल डोल का लैपटॉप इस्तेमाल कर रही है, उसमें ऑटोमेटिक जीपीएस ट्रैकर है जो खुद क्वीन ट्रैक कर रहा है, और अपने 3 आदमियों को भी डफी के पीछे छोड़ दिया उसने उन्हें मारने के लिए। ये बात बेक रीचर को बताता है, और डफी रिसेंटली एंजल का लैपटॉप लेकर बेक की किसी एक फैक्ट्री में छानबीन करने गई थी टेरेसा की, और बेक ने रीचर को डफी को मारने भेज दिया है। और जिस फैक्ट्री में डफी थी वहाँ क्वीन के आदमी रीचर से पहले ही पहुँच चुके हैं, और यहाँ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो उसके आगे क्या होगा वो 6 मार्च को पता चलेगा। दूसरे बीच ये भी पता चला कि डफी जिस टेरेसा को ढूंढ रही है वो उसकी भतीजी नहीं है, बल्कि डफी ने उसे हायर किया था, हायर नहीं कहेंगे, ब्लैकमेल किया था बेक की जासूसी करने के लिए या कुछ अंदरूनी खबर निकालने के लिए, वो भी उसका फ़ायदा उठाकर, जिसका उसे पछतावा भी है। दैट्स वाई कि वो टेरेसा को बचाना चाहती है, जिसमें वो रीचर की हेल्प ले रही है। ऑल्सो ये भी पता चला कि क्वीन ऑफ क्वीन नहीं है, वही जूलियस मैकेव है जो बेक को कंट्रोल कर रहा है, और वही बेक के कालीन के धंधे के पीछे अपने 2 नंबर का काम भी कर रहा है। ड्यूक एंड पॉली क्वीन यानी मैकेव के लिए ही काम करते हैं। तो ये सब तो हमें एपिसोड 4 में देखने को मिला। लेकिन अब बात आती है, जब ड्यूक और पॉली डायरेक्टली क्वीन के लिए काम करते हैं, तो क्या इन दोनों में से किसी भी बंदे ने रीचर की फोटो क्वीन AKA मैकेव को नहीं भेजी होगी? आई डोंट थिंक सो। यस, अगर नया बंदा घर में आ रहा है तो जरूर भेजी होगी, क्योंकि क्वीन काफी सातिर बंदा है जो पूरे बेक हाउस को कंट्रोल करता है। तो मे बी क्वीन को मालूम है कि रीचर बेक हाउस में एंट्री मार चुका है, और क्वीन इतना तो समझदार होगा
यह है कि रीचर आखिर क्यों इतना रिस्क लेकर बेक हाउस में एंट्री लिया है। यस, कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि रीचर सिर्फ मुझे ही पकड़ने आया है, यानी क्वीन को। एंड मे बी क्वीन खेल रहा है रीचर के साथ, उसे जानबूझकर जीतने दे रहा है, लाइक ड्यूक को मारने दिया, ऑल्सो एंजल डोल को भी मारने दिया। तो बाबा देखते हैं आगे और क्या खिचड़ी हमें देखने को मिलती है। क्या वाकई में क्वीन को रीचर के बारे में मालूम है, या फिर वो इतना केयरलेस है कि उसे मालूम ही नहीं है रीचर के बारे में, कानो कान खबर नहीं है कौन नया बंदा आ चुका है जो बेक का खास बंदा बन चुका है। और क्वीन जो AKA मैकैव है, जो पूरे बेक हाउस को कंट्रोल करता है, जो बेक बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसे मालूम ही नहीं है कि रीचर कौन है। बाकी इतना कोई मिस्टीरियस सीरीज है नहीं ये, बस क्राइम ड्रामा एक्शन सस्पेंस जैनर को फॉलो करती है ये सीरीज। तो वेट करते हैं 6 मार्च का 5th एपिसोड के लिए। बाकी आपने भी इस एपिसोड को देख लिया है तो यस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। ऑल्सो हिस्ट्री वॉर ड्रामा से रिलेटेड एक और धांसू कंटेंट अमेजन प्राइम ने रिलीज कर दिया है जिसका नाम है हाउस ऑफ डेविड, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, जिनका ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं कल सुबह ड्रॉप कर दूंगा। एंड ट्रेलर बहुत ऑसम है। ऑल्सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस टीवी सीरीज के लिए भी, जो कि एक बार के लिए द रिंग्स ऑफ पावर, वाइकिंग्स एंड गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की याद दिला रहा है, क्योंकि अलग हिस्ट्री वॉर ड्रामा थ्रिलर कंटेंट और हाउस ऑफ डेविड मैच करता है मेरे इंटरेस्ट को। बाकी जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैंने 3 एपिसोड को अपलोड कर दिया है। इसी के साथ में और भी बहुत सी चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल में। बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सो यस, काम पसंद आता है जो जरूर करिए, क्योंकि एक बैकअप ऑडियंस आपके रूप में मेरे पास रहेगी। एंड यस, मैं अपने अदर सोशल मीडिया हैंडल्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपलोड करते रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।